एक ऐसी ख़बर आपने और हमने सुनी जिस पर विश्वास कतई नहीं किया जा सकता। विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दिल्ली की रहने वाली 10 साल की एक मासूम नाबालिग बच्ची गाज़ियाबाद में मिलती है। लगभग 30 घंटे बाद मिलती है। वो बच्ची एक मदरसे में मिलती है और उस मदरसे में उस बच्ची को टॉर्चर किया जाता है, उसका यौन शोषण वहाँ पर होता है। एक लड़का उस बच्ची को वहाँ पर लेकर जाता है और उस मदरसे के मौलवी पर भी यही घिनौना आरोप है। वो बच्ची इस वक्त हमारे साथ है। बेटा, आप हमें ये बताओ कि क्या हुआ था, घर से आप कैसे निकली, कौन आपको लेकर गया, कहाँ लेकर गया, जितना भी आपको याद है उतना आप हमें बताओ, सारी बात। घर पे मैं और थी और मेरा भाई था। मेरा भाई मुझसे छोटा है और मम्मी पैसे रख के गई थी उस वक्त। तो उस वक्त करीब 12:30 का समय हो रहा था और मेरी दोस्त का फ़ोन आया। मेरी दोस्त का नाम सानू है और उसका फ़ोन आया और उसके बाद मैंने उस वक्त उससे ज़्यादा बात नहीं की, फ़ोन रख दिया मैंने। और उसके थोड़ी देर बाद उसके भाई का फ़ोन आया और उसने बोला कि मैं सानू को लेके तुम्हारे घर के पास आया हूँ, तुमको मिलना है तो तुम आ जाओ। तो मैंने सोचा कि अब मेरे को कुरकुरे भी ख़रीदना था अपने भाई के लिए और मेरे लिए आइसक्रीम, और मम्मी ने बोला था दूध ले आना। तो इसलिए मैं घर से गई और मैंने पैसे लिए और उसके बाद मैं गई और दोबारा फ़ोन बजा मेरा। तो मैंने पूछा कहाँ हो, तो उसने बोला कि तुम्हारे घर के पीछे जो पार्क है उसके थोड़ा सा आगे हूँ। तो मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ। तो उधर देखा तो इधर आइसक्रीम नहीं था। तो मैंने बोला कि आई थिंक उधर होगा, बिकॉज़ उधर आइसक्रीम भी मिलती है। तो मैं गई उधर और उस जाने के बाद तो उसका भाई मिला मेरे को और वो एक ऑटो के पास खड़ा हुआ था। मैंने पूछा उससे कि सानू कहाँ है, तो उसने बोला थोड़ा आगे है वो, तुम मेरे साथ चलो। तो मैंने बोल दिया नहीं, आप सानू को यहीं ले आओ, मैं नहीं रहूँगी कहीं भी। तो बोला चलो बाबू, मैं आपको आइसक्रीम चॉकलेट्स दूँगा। मैंने बोल दिया नहीं, मेरे को नहीं जाना, मेरी मम्मी मार रही है मेरे को, मैं नहीं जाऊँगी। तो उसने मेरे को ज़बरदस्ती किया, ये बोला कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को मार दूँगा, तुमको मार दूँगा। और टेम्पो मेरे को ज़बरदस्ती बिठाया और मेरे को कुछ नहीं बोलने दिया, मेरा मुंह बंद कर दिया। और फिर मेरे पापा का फ़ोन आया तो मैंने बोल दिया मैं अपने पापा को सब कुछ बता दूँगी कि तुम मेरे को लेके आए हो यहाँ पे। तो उसने बोल दिया नहीं, तुम ये बोलो अपने पापा से कि ये बोलना कि मैं अपने भाई के लिए चीज़ लेने आई हूँ और घर वापस जा रही हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगी तुम्हारे भाई का खून कर दूँगा, तुम्हारा खून कर दूँगा। और ऐसा मेरे को टॉर्चर किया और उसके बाद उसने मेरे को टॉर्चर किया और फिर मैंने ऐसा बोला और थोड़ी देर बाद मेरे मम्मी पापा का भी फ़ोन आया। तो उसने किसी का भी नहीं उठाने दिया मेरे को फ़ोन नहीं उठाने दिया मुझको और मेरा फ़ोन भी छीन लिया। तो उधर वो मेरे को एक मदरसे में लेके गया और मदरसे का मालिक उधर बैठा हुआ था और मदरसे का मालिक 3-4 बार आया भी और मेरे को धूप में भी रखा और पूरा दिन मेरे को बस बिस्किट दिया और पानी दिया और चादर दिया। मदरसे का मालिक उधर 3-4 बार आया भी और पानी पीते मेरे को नींद आ गई और 2-3 बार मैंने अपना मुंह भी धोया, तब भी नींद मेरे को बहुत आ रही थी। तो मैं सो गई और रात का कुछ कहा नहीं जा सकता। रात को जब मैं उठी तो उठने के बाद उठी थी मैं और रात को मैं अपना हाथ मुँह धोया। तो उसके बाद मेरे को बहुत तेज़ प्यास लगी थी तो मैंने पानी पिया। पानी पीते ही वही पानी मैंने पी लिया था। पानी पीते मेरे को दोबारा बहुत नींद आई। उसके बाद मैं दोबारा सो गई। सुबह उठी तो फिर मेरे कपड़े भी गीले थे, मेरे हाथ पैर में भी दर्द हो रहा था। और वो लड़का आया, उसने बोला उसने मेरे को दूसरे कपड़े ला के दिए और मेरे को बोला कि ये कपड़े जा नहा ले और ये कपड़े पहन ले। और उसके बाद ये बोलने के बाद उसने बोला कि
नहा ले और उसके बाद मैंने वो कपड़े पहने और जो मैंने कपड़े पहन रखे थे उसको उन कपड़ों को भी कहीं उसने छुपा दिया और मेरा फ़ोन भी छीन लिया ना तो मेरा फ़ोन मिला। और उसके बाद फिर उसने और वहाँ पे बच्चे भी थे कुछ और बच्चों को भी उसने बोल रखा था कि इस लड़की को जाने नहीं देना। बच्चों ने जब मना किया था तो उसने बच्चों को भी बहुत मारा था। और फिर उसने बच्चों को भी मारा था तो बच्चों ने फिर हाँ बोला था कि ठीक है हम इसको देखेंगे। और मेरे को ना तो फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग पे जाने दिया ना तो कहीं नहीं जाने दिया। मतलब मेरे को ऐसा कर दिया कि उधर कि मैं किसी से भी हेल्प ना ले सकूं, उनकी कैद में ही रहूं, किसी से भी हेल्प ना ले सकूं। और उसके रात को करीबन 9-10 बजे पुलिस आई और मेरे को मम्मी के पास लेके गई। नेक्स्ट डे बेटा ये ना? हाँ दूसरे दिन रात 9-10 बजे पुलिस हाँ। आई। ये जो लड़का आपको लेकर गया था, आपकी दोस्त का भाई बताकर, इसे पहचानती थी आप? हाँ लेकिन वो मेरे से जो थी वो उसको अपना भाई बोला करती थी। अच्छा, सिर्फ बोलती थी, आपको पता नहीं था कि उसका भाई है? हम्म, और रास्ते में उसने आपको डांटा, हाँ। धमकाया? हाँ बोला कि तुम मेरे को रास्ते में मारा भी और बोला कि अगर तुम नहीं चलोगे मेरे साथ तो तुमको मार डालूँगा, ये ऐसा वगैरह वगैरह बोला। वो जहाँ मदरसे में आपको लेकर गया तो वहाँ वो जो मौलवी था उसने भी नहीं पूछा आप कौन हो, कहाँ से आई हो? नहीं, कुछ नहीं बोला उसने। इसका मतलब उसे मालूम था कि वो आपको लेकर आया है। हाँ बच्चों को किसने मारा पीटा बेटा वहाँ जो उसी लड़के ने। और बच्चों को क्यों मारा? बच्चों ने बोला था कि इस लड़की को इसके घर जाने दो, नहीं तो फिर हम लोग इसको इस लड़की के घर भेज देंगे इसको। और तो इसी बात पे उस लड़के ने बच्चों को मारा। वो आपको ऐसा लगा जो पानी पीने को उसने आपको दिया था उसमें कुछ नशा मिला हुआ है, बेहोशी की दवा मिली है? हाँ जैसे आप सो जा रही हो बार बार। हाँ। फिर उसके बाद पानी पीने जब आप बेहोश हो जाती थी तो फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है? नहीं। जब आपने कहा नहीं कि मम्मी पापा से मुझे बात करना है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने कहा था, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी पर उसने बोला कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को मार दूंगा, तुम्हारे भाई को मार दूंगा, तुमको भी जान से मार दूंगा। और मेरे को बहुत डराया धमकाया था तो मैं बहुत डरी हुई थी। ये दो ही बड़े लोग थे कि जो लड़का था का भाई और वो जो मौलवी था वहाँ पर, उसके अलावा सब छोटे बच्चे थे? हाँ आपके बराबर? हाँ। उन बच्चों से कोई बात नहीं कि उन बच्चों ने आपको बचाने की कोई कोशिश नहीं की? कि थी जब उस लड़के से बोला था उन्होंने, बट लड़के ने उनको बहुत मारा था और बच्चों को भी इतना मारा था कि बच्चों का तो खून निकाल लेते थे वो लोग। आपको लगा बेटा, ऐसा लगा आपको कि ये लड़का इसने मेरा किडनैप कर लिया है, ये मुझे मेरे मम्मी पापा से दूर कहीं ले जा रहा है, ऐसा लगा आपको? हाँ, ले जाना चाहता है मेरे को मेरे मम्मी पापा से दूर, ऐसा लगा मेरे को। ये ऑटो में ही लग गया था आपको जब रिक्शा में लेकर जा रहा था आप? ये हाँ तभी लग गया था। आपने पूछा नहीं कि वो आपकी दोस्त, उसकी बहन कहाँ है? मैंने पूछा भी था तो उसने कुछ नहीं बोला। फ़ोन भी उसने छीन लिया था? हाँ। आपने बहुत तकलीफ़ उठाई बच्चे, बहुत परेशान रही हैं आप इतने घंटों, पूरा दिन, पूरी रात, दूसरा पूरा दिन मम्मी पापा से घर से दूर रहीं, बहुत रोई आप, तो दया नहीं आई उसे? नहीं। आपने कहा उससे कि भैया जाने दो मुझे, क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने बोला था मेरे मम्मी पापा के पास जाने दो मेरे को, मेरी मम्मी रो रही होंगी, मेरे को घर जाना मेरे वापस। मेरी मम्मी बहुत रो रही थी पर वो कुछ नहीं बोला, बस मेरे को वहीं पे छुपा के रख दिया लकड़ियों के ढेर में। आपने बोला नहीं आप मुझे क्यों इसे छुपा के रख रहे हो? बोला, कोई जवाब, किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता था, बस सारा टाइम
उसने मेरे को बस इतना बोल दिया है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे या मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे मम्मी पापा को मार दूँगा, तुमको मार दूँगा, तुम्हारे भाई को मार दूँगा, तुम्हारे परिवार को मार दूँगा, ऐसा बोला था। उस मौलवी ने भी आपको डराया धमकाया था? हाँ, क्या बोला था? मौलवी ने भी ऐसे ही बोल रखा था कि इस लड़की को डराया धमकाया करो, और उसने भी बोल रखा था अगर तूने कुछ किसी से भी बोला या अगर मतलब मौलवी अगर ना रहा, कोई बच्चा भी अगर कहीं रहा और अगर किसी से भी मैंने हेल्प मांगी तो वो भी मेरी फैमिली को ख़त्म कर देगा और मेरे को भी ख़त्म कर देगा। बहुत डर गई थी आप? हाँ। फ़ोन भी छीन लिया था आपका? हाँ। आपको लगा था बच्चे कि मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊँगी, क्योंकि ना आपके पास फ़ोन था, ना आप किसी से मदद मांग सकती थी, ना आपकी आवाज़ बाहर जा पाती थी वहाँ से? बहुत डरी हुई थी मेरे को, मैं बहुत डर लग रहा था मेरे को वहाँ पे सारा दिन बैठ के बस रोती रही मैं, बहुत डर लग रहा था मेरे को। आपके रोने से भी उन्हें ज़रा सी दया नहीं आई आप पर? नहीं। आपने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे यहाँ बंद करके रखा है? किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। कुछ और ऐसी बात जो आपको लगती हो कि आपको बताना चाहिए, आप भूल रही हो, आपको याद आ रही हो, और मारपीट किया किसी इन दोनों के अलावा किसी और ने मारपीट की? नहीं। दोनों ने मारा आपको? उसी लड़के ने मारा मेरे को, और वो जो वहाँ पे मौलवी था, बड़ा मौलवी था, उसने भी डराया धमकाया। खाने को भी नहीं दिया आप? नहीं। हालांकि हम समझ सकते हैं कि उस समय खाना पीना तो आपको होश भी नहीं रहा होगा, लेकिन भूख लगी थी? मांगा था आपने खाना? नहीं, उस वक्त मेरा आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। क्या चाहती हो आप? बहुत बुरा किया इन लोगों ने आपके साथ, सज़ा मिलनी चाहिए इन्हें? बिल्कुल, इनको फांसी की सज़ा दो। मम्मी की याद आई थी वहाँ? बहुत। जब मम्मी गई थी आपको और भाई को घर में अकेला छोड़कर, क्या बोल के गई थी? मम्मी हम दोनों को खाने खिला के, मम्मी ऑफिस जाती हैं तो मम्मी को लेट हुआ था उस वक्त, तो पापा मम्मी दोनों बहुत जल्दी में गए थे घर से। इससे पहले आपने उस लड़के को देखा था कभी? मैंने हाँ। सानू के साथ? हाँ। सानू का भाई नहीं था, असली भाई नहीं था, वो बोलती थी भाई से? हाँ, बोलती थी। अब वो असली भाई था कि नहीं था नहीं पता मुझे। कैसी दोस्त थी आपकी सानू? नॉर्मल फ्रेंड थी। तो ऐसा नहीं बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छी, घर आना जाना, ऐसी दोस्त नहीं थी? घर नहीं आते जाते थे एक दूसरे के कभी। आपको गुस्सा है दोस्त से? वो दोस्त पे गुस्सा आता है अपनी? बहुत। उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसका नाम लेकर उसके भाई ने ऐसा किया? हाँ, बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर। कुछ याद है बेटा आपको, जब आप वहाँ रहीं मदरसे में जाकर, आपको ले गए ये लोग ज़बरदस्ती, तो क्या क्या हुआ आपके साथ? नहीं, जितना आपको बताया सिर्फ उतना ही याद है और कुछ याद नहीं। ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखना और परेशान नहीं होना। कुछ और कहना चाहोगी इन लोगों को? कैसी कड़ी से कड़ी आपने कहा कि फांसी मिलनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इन्हें सबक मिले कुछ?
बिल्कुल। बोलो। इनको फांसी भी, आप फांसी दे दीजिए बस, ताकि ये लोग किसी और बच्ची की ज़िंदगी ऐसे ना बर्बाद कर सके। मम्मी से कुछ कहना चाहोगी? छोटा भाई रोया था, आप गई थी, इतना आपको लगा एक बार रास्ते में या वहाँ पर कि भाई अकेला है, मम्मी पापा घर पर नहीं है, वो रो रहा होगा? बहुत रोया था वो, उसको तो वॉमिटिंग भी हो गया था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। एक छोटी सी बच्ची को उसके दोस्त के नाम पर एक दरिंदा पहले बहला फुसला कर ले जाता है और फिर उसके बाद उसका अपहरण करता है। उसे लगभग 30 घंटे तक बंद रखता है और तब पुलिस पहुंचती है, तब वो बच्ची वहाँ से आज़ाद हो पाती है। ये छोटी सी मासूम बच्ची 10 साल की यहाँ पर हमारे साथ थी, जिसने ख़ुद अपनी दर्द भरी आप बीती आपको और हमें सुनाई है।